आजकल सब्जियों के दाम हो या टमाटर के भाव हो, सभी बढ़ चुके हैं। और बारिश के मौसम की यही रीत है कि सब्जियां तो महंगी होनी ही है। इस मौसम में आप ये स्पेशल बेसन की सब्जी बना कर देखना। गट्टे नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही डिफरेंट सब्जी है और इसमें मैंने टमाटर का कोई यूज नहीं किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब इस रेसिपी में ज्यादा इंग्रेडिएंट्स तो है नहीं, तो मेरी ये बात जरूर मानना कि फ्रेश अदरक और फ्रेश लहसुन का यूज करना, तभी स्वाद अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच तक अदरक ली है पहले, और 3 हरी मिर्चें लिए हैं और उनको अच्छे से कूट लिया है। क्योंकि हम यहाँ पर टमाटर और बहुत चीजों का यूज नहीं करने वाले, तो यहाँ पर फ्रेशनेस जो है ना, वो अपने आप फ्लेवर एनहांस करेगी दोस्तों। इस पेस्ट के साथ अब मैंने यहाँ पर एक बोल में 1 कप बेसन लिया है, यानी कि 125 ग्राम बेसन है ये, और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने भर के देसी घी डाला है। ये बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो ये छोटी छोटी वड़ियां हैं ये सॉफ्ट बने। इसी में आप यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और मिर्ची का पेस्ट जो हमने बनाया था वो डालना, और इसको अपनी उंगलियों से अच्छे से मिला देना। मैंने यहाँ पर नमक के साथ साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन। बस यही मसाले आपने डालने हैं और अभी अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है। हमारी उंगलियां जो है ना, वो बिल्कुल एक विस्क की तरह काम करेंगी। तो उंगली से आप अच्छे से बेसन में ये सारे मसाले मिलाना और फिर बहुत थोड़ा सा पानी लेना। मैंने 1/4 कप से भी बहुत कम पानी लिया है, सिर्फ 2 बार छिड़का है पानी और अच्छे से बेसन में मिला दिया है। बेसन को मिलाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है दोस्तों। जितना कम पानी आप रखोगे उतने ही आपकी जो ये वड़ियां हैं अच्छी बनेंगी। आप देखो, बेसन ऐसे ही जुड़ जाएगा क्योंकि हमने देसी घी का यूज भी किया। और अब आप यहाँ पर छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस काट लेना। जितने क्रिंकल होंगे इसमें, जितने उबड़ खाबड़ होंगे ये, उतने ही ज्यादा स्वाद रिटेन करेंगे। आप इनका साइज थोड़ा सा छोटा ही रखना ताकि ये एकदम सॉफ्ट रहे। अब यहाँ पर मैंने लिए है एक छोटी सी कढ़ाई यहाँ पर मैंने जानबूझकर ली है ताकि कम तेल में हमारा काम हो जाए। ध्यान रहे, ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपको सरसों के तेल में बनानी है। और मैं कौन सा सरसों का तेल यूज करता हूँ, तो मैं तो दोस्तों यूज करता हूँ टाटा सिंपली बेटर का कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। ये एकदम A1 क्वालिटी सरसों से बना है। और सरसों का तेल क्या करेगा कि यहाँ पर एक डीप फ्लेवर ला कर देगा जो आपको कोई रिफाइंड ऑयल में आने नहीं वाला। थोड़ा सा सरसों का तेल ही डालना और उसको अच्छे से गर्म होने देना, और गरम गरम सरसों के तेल में सीधा ही अपनी छोटी छोटी वड़ियां डाल देना। आपको कोई इनको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, मुश्किल से 30 सेकेंड्स टू अ मिनट ही फ्राई करना है। हाँ, बीच बीच में हिला जरूर देना। इतना फ्राई करना है कि इनकी आउटर लेयर का कच्चापन दूर हो जाए और अंदर ये हल्के से पक जाए। बस ब्राउन नहीं करना है इनको बिल्कुल भी, नहीं तो हार्ड हो जाएंगे। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो आप ये देखो कि अंदर से ये हल्के से कच्चे हैं और बाहर ये पक चुके हैं। ऐसे ही चाहिए आप। अब उसी तेल का मैंने यूज किया है और अपने कुकर में मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है तेल को। जितना भी छोटा मोटा जो चुरमुरा होगा, जो नीचे पैन में लगा होगा, अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएगा। तो आपको छानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गरम गरम सरसों के तेल में सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालना, 2 तेज पत्ता डालना और एक पूरी लहसुन की कली डालना बिना कटे हुए। साथ में मैंने 4 प्याज का यूज किया है। जी हाँ, यहाँ पर कोई टमाटर का यूज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्याज से हम ग्रेवी बनाएंगे। तो प्याज आप लेना और उनको छिल के ऐसा मोटा मोटा काटना। मोटा मोटा काटने का लॉजिक ये है ताकि वो अपना मॉइस्चर रिटेन करे जब हम उनको अच्छे से भुनेंगे, और फ्लेवर भी तभी आएगा। आप मेरी प्रेशर कुकर की ट्रिक को तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर प्याज को आपको ब्राउन करना है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ब्राउन करेंगे तो प्याज गलेंगे ही नहीं। तो इस प्रोसेस में आपको लग जाएंगे 7 से 8 मिनट आराम से प्याज को भुनने में। और वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी रेसिपी का, क्योंकि फ्लेवर ही प्याज से आएगा, है ना। तो प्याज को आप पहले 5 मिनट तक अच्छे से भुनना, और देखो 5 मिनट में इस स्टेज पर आ जाएगा प्याज कि वो पूरा अच्छे से ढलने लग जाएगा। ये देखो कैसे ये ट्रांसलूसेंट हो गए हैं और एकदम ढीले से हो गए। बिल्कुल इसी स्टेज तक आपको पकाना है। और जब प्याज ऐसे हो जाए तो आप यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना। साथ में नमक जरूर डालना ताकि प्याज अपना पानी छोड़ना शुरू करे और अब ब्राउन होना भी शुरू हो जाए जल्दी जल्दी, नहीं तो आपको भुनने में बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। ये देखो मुश्किल से 3-4 मिनट में ही ऐसा होगा कि प्याज एकदम ब्राउन से होने लग जाएंगे।
बस ये ही स्टेज है दोस्तों कि आपने यहाँ पर हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ताकि कलर बहुत अच्छा है, और 2 टीस्पून आप यहाँ पर धनिया पाउडर डालना। मसालों को आप थोड़ा सा भुनना, ज्यादा देर मत भुनना, क्योंकि यहाँ पर जब हम कुकर में पकाएंगे अपने आप ही सारी भुनाई कुकिंग सब कुछ हो जाएगा। तो थोड़ी देर भुनना और फिर यहाँ पर 1 कप तक पानी डाल देना। पानी बहुत ज़्यादा मत डालना दोस्तों, नहीं तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको आगे जाके। पानी डालकर आपने यहाँ पर 3 सीटी लगानी है, और ये सीटी बहुत जल्दी आ जाती है, और इनफैक्ट कुकर भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में, और कुकर पूरा ठंडा हो जाएगा। और ये देखो प्याज लहसुन अच्छे से पक चुके हैं। लहसुन को आप हल्का सा दबाओगे ना, ये देखो कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, और प्याज भी पूरी तरीके से गल चुका है दोस्तों। तो बस अब आपने कुछ नहीं करना, गैस को ऑन करना है, हाई फ्लेम पर रखना है ताकि फटाफट से कुकिंग हो और हमारा सारा पानी उड़ जाए। और अगर आपके पास ऐसी एक करछी है ना, तो वो यहाँ पर बहुत काम आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप करछी को चलाते जाओगे वैसे वैसे हमारी लहसुन प्याज पूरा गल जाएगा। हाई फ्लेम पे रखना, मेरी बात का ध्यान देना, ताकि पानी अच्छे से उड़ जाए और तेल अलग हो जाए। उस स्टेज तक अगर आप पकाओगे ना तो बहुत ही अमेजिंग स्वाद आएगा। स्वाद की बात कर ही रहे हैं तो इस रेसिपी में क्योंकि थोड़ी सी ऑफ बैलेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाला है, क्योंकि मसाले ही फ्लेवर लेकर आएंगे इस रेसिपी में। और इस स्टेज पर आप चाहो तो आप तेज पत्ता भी निकाल सकते हो अगर आपको स्टर करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि तेज पत्ता यहाँ पर अपना काम कर चुका है। ये देखो मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे आपको, और इसका पूरा पेस्ट बनने लग जाएगा। और हाँ, जब तक ये पेस्ट बन रहा है तब तक साइड में अपनी कसूरी मेथी को आप भुन जरूर लेना। बस जैसे ही प्याज तेल छोड़ दे अपना, आप यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला डालना, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालना, ताकि खटास भी आए हमारी रेसिपी में और पूरी बैलेंस हो जाए। और बस अच्छे से मिलाकर कसूरी मेथी का पूरा पाउडर बना के ये भी यहाँ पर डाल देना। अब आपने सिर्फ ये करना है कि इसमें पानी डालना है तरी के हिसाब से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 कप पानी डाल देना, क्योंकि जो हम बेसन के हमारे वड़िया डालेंगे वो भी पानी एब्जॉर्ब करेंगी। तो 1.5 से 2 कप आप डाल सकते हो, और पानी में जैसे ही उबाला आने लग जाए आप यहाँ पर वड़िया डाल देना। थोड़ी देर तक इनको पकाना बहुत ज़रूरी है ग्रेवी में, ताकि ये सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब करे। अगर आप नहीं पकाओगे तो फ्लेवर उनके अंदर तक नहीं आ पाएगा। तो इनको 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे ढककर पकाना, ताकि ये पूरे सेट हो जाए। और 5 मिनट बाद आपकी सब्जी बनके पूरी तैयार है। हाई प्रोटीन से भरी हुई ये सब्जी है। मेरी सारी बातों का ध्यान देना दोस्तों, ताकि आपकी वड़िया भी एकदम सॉफ्ट बने, हेल्दी टेस्टी। और आजकल के मौसम में जब सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। इस बारिश के मौसम में प्याज टमाटर के दाम तो आसमान छूने वाले हैं, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने पहले ही प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें कि आप छोले भटूरे पाव भाजी ना जाने क्या क्या बना सकते हो, वो भी बिना प्याज टमाटर के।